Hello students, this is Chandramani Tiwari here and now I'm here to teach you English. आज मैं आप सबको इंग्लिश पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज लैंग्वेज। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है। अगर हम इसको एक लैंग्वेज की तरह लेंगे देन वी विल लर्न इट इजिली। हम बड़े आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं और जान सकते हैं। बट इंग्लिश इज नॉट यूज फॉर ओनली स्पीकिंग। ये सिर्फ स्पीकिंग मतलब बोलने के लिए नहीं यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर राइटिंग। इसका उपयोग लिखने के लिए भी किया जाता है, जैसे ग्रामर में इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ गेट रेडी टू लर्न इंग्लिश। अब आप सब तैयार हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए, लिखने के लिए भी और बोलने के लिए भी। बोथ आई विल टीच यू। मैं दोनों आप सबको पढ़ाऊंगा, बोलना भी सिखाऊंगा और लिखना भी सिखाऊंगा। ओके, एंड लिसन टू मी गाइस, आई विल टीच यू विद द हेल्प ऑफ हिंदी। मीन्स मैं हिंदी की मदद से आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश है क्या, सबसे पहले क्लियर करते हैं। देयर आर सो मेनी पर्सन्स हु थिंक्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं इट्स अ सब्जेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू अस, हम सबके अनुसार क्या है, एक लैंग्वेज है। हमको इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लेना है और इस लैंग्वेज को कैसे एरर क्या होते हैं व्हाइल स्पीकिंग एंड व्हाइल राइटिंग, लिखते वक्त बोलते वक्त क्या क्या एरर होते हैं, वी विल फाइंड आउट इन ग्रामर पोर्शन। इसको हम किसी फाइंड आउट करेंगे ग्रामर पोर्शन भी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट इंग्लिश। पहले हमको इंग्लिश के बारे में जानना चाहिए। जैसा कि आप सबको बोला गया कि इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज के तौर पे है। ठीक, आप जानते हैं कि इंग्लिश वर्ड जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक, इंग्लिश वर्ड इंग्लैंड से लिया गया है, कहा जा सकता है यूरोप से। मीन्स वहां के लोगों को इंग्लिश कहा जाता है। वहां के लोगों को क्या कहा जाता है, इंग्लिश कहा जाता है। एक इंग्लिश का वर्ड हो जाता है, मीन्स हो जाता है अंग्रेज। क्या हो जाता है, अंग्रेज मीनिंग हो जाती है। अगर कभी किसी को कहा जाए कि ही इज इंग्लिश टीचर, यह इंग्लिश के अध्यापक हैं, इस सेंस में आप बोलना चाहते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं ही इज इंग्लिश टीचर, तो यहां पे सेंस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ही इज इंग्लिश टीचर का मीनिंग हो जाएगा यह एक अंग्रेज अध्यापक है। मीन्स ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड। ये कहां से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं बोला जाता, इसलिए बोला जाता है ही इज द टीचर ऑफ इंग्लिश। ये अंग्रेजी के अध्यापक हैं। जब इसको एज अ लैंग्वेज, एज अ सब्जेक्ट वी एक्सेप्ट, जब इसको एक्सेप्ट करते हैं तब इस इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। क्या होता है, अंग्रेजी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंग्लिश। आखिर इंग्लिश के भाग कितने हैं, कितने पार्ट्स में इसको पढ़ा जाता है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु थिंक, कई स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि इंग्लिश के दो पार्ट हैं, इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड। इंग्लिश फर्स्ट है और इंग्लिश सेकंड। मीन्स एक लिटरेचर पार्ट है और दूसरा ग्रामर पार्ट है, बट नॉट। इंग्लिश के दो पोर्शन हैं। पहला होता है ग्रामर एंड सेकंड पार्ट इज दैट वोकैबुलरी, जिसे वर्ड पार भी कहा जाता है, जिसे वर्ड पार भी कहा जाता है, शब्दकोश। जैसे कि ध्यान दीजिएगा कि ग्रामर के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। ग्रामर के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि कैसे, किस क्रम से, किस ढंग से इंग्लिश को बोलना है या इंग्लिश को लिखना है। इसके अंतर्गत हम तरीका सीखते हैं। ग्रामर के अंतर्गत क्या होता है, हम तरीका सीखते हैं। जैसे कि हिंदी में क्या होता है, हिंदी जब पढ़ते हैं तो हिंदी में होता है एक व्याकरण होता है और एक शब्दकोश होता है। व्याकरण के अंतर्गत हम शुद्ध वर्तनी एवं शुद्ध ढंग से कैसे लिखा जाए उसको हम ग्रामर पोर्शन पढ़ते हैं। लेकिन ये भी तो पर्याप्त नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये जान जाए कैसे लिखना है, ये ही प्राप्त नहीं है। जानना ये भी जरूरी है कि क्या लिखना है। जिस लैंग्वेज के बारे में हम जानने चल रहे हैं उसका तरीका जानेंगे, फिर उसके साथ ही साथ उसके शब्द कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर पोर्शन में कि ग्रामर पोर्शन में आखिर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ग्रामर पोर्शन में आपके पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट होता है आपका सबसे छोटी इकाई। ग्रामर की सबसे छोटी इकाई होती है आर्टिकल। इसको उसके बाद फिर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा आप सब। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल और पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दोनों चैप्टर को मिलाकर 11th-12th के जिस आपका कहा जाता है कॉन्सेप्ट है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसमें क्या होता है सिंटैक्स चैप्टर दे दिया गया है। उसी सिंटैक्स चैप्टर में ही आपको आर्टिकल भी मिलेगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद पढ़ा जाता है टेंस, फिर पढ़ा जाता है नरेशन, फिर आप पढ़ते हैं सिंथेसिस, फिर पढ़ा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। In the last we will learn about comprehension। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आखिर इस तरह से क्यों बनाए आपके क्रम। 11th-12th वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि शुरू में क्या है कि हमारे यहाँ पहला चैप्टर नरेशन दे दिया गया है, फिर सिंथेसिस दे दिया गया है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया गया है। बट क्या आप ये जानते हैं कि आपने 11th के पहले उस तरह की पढ़ाई नहीं की। वो क्या करते हैं उस स्टैंडर्ड पे आपके बनाए, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमको 1 साल के अंतर्गत या 6 महीने के अंतर्गत कोर्स को कंप्लीट करना है। उसमें क्या करते हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है, सबसे छोटे फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर तो क्या होता है आसानी से हम सीख जाते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे देन वी विल लर्न इजीली, हम आसानी से उसको सीख जाएंगे या जान जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम आर्टिकल ग्रामर की सबसे छोटी इकाई को पढ़ेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें हम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, संज्ञा, सर्वनाम, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर टेंस पढ़ेंगे, इसमें हम शब्दों का ज्ञान करते हैं कि आखिर कौन सा शब्द कौन सा है, उसका यूज कहाँ किया जाता है इन सेंटेंस, एक सेंटेंस में उसका उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। उसके बाद टेंस पढ़ेंगे कि हमको ट्रांसलेट कैसे करना है, बातें कैसे करनी है। फिर नरेशन पढ़ेंगे, क्योंकि नरेशन में तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कभी कभी क्या होता है कि हम नरेशन को पहले पढ़ते हैं, नरेशन को हम पहले पढ़ते हैं और उस नरेशन में आ जाता है आपके टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बदलना है, या आ गया पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट कैसे बदलना है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है और पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है। हमें तो रूल बता दिया गया, इस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, लेकिन हमको रूल पता ही नहीं है, तब हमको क्या होता है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए क्या होता है हम पहले ही टेंस पढ़ लेंगे, फिर नरेशन में प्रोनाउन भी आते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या आते हैं कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या पॉसेसिव केस लिखिए, समझ रहे हैं, या बोला गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का अकॉर्डिंग बदलना है। तो इस समय क्या होता है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन अगर हम पहले से पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रोनाउन पढ़े हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नरेशन में नहीं होगी। इसी तरह सिंथेसिस में भी है, कंजक्शन ज्यादा पूछे जाते हैं तो उस कंजक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है और सबऑर्डिनेटिंग होता है, तो दोनों कंजक्शन हमें पता होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स कीप पेशेंस, आप सब धैर्य रखिए, धीरे धीरे एक एक करके हम सभी वीडियोस में, आज की वीडियोस में कुछ आपको क्राइटेरिया बता दिया जा रहा है, कुछ एक स्टेप बता दिया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आपको बाकायदे स्टेप बाय स्टेप पूरा ग्रामर पढ़ाया जाएगा। अब फिर बात करते हैं हम वर्ड पावर की, या फिर वर्ड पावर में क्या है। ध्यान दीजिएगा, वर्ड पावर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। हमको वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए, मीन्स वर्ड मीनिंग आनी चाहिए, कुछ हिंदी के वर्ड है उसकी मीनिंग आनी चाहिए, ताकि हम उसका सेंस बना लेंगे तो हमको कुछ भी सेंटेंस को करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। अब बात करते हैं कि वोकैबुलरी में होता क्या क्या है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, आफ्टर दैट एंटोनिम्स, आफ्टर दैट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
after that phrase, idiom, in the last proverbs. Means these are 7 steps. ये कितने हैं? 7 steps हैं. Synonyms, antonyms, homophones, modal substitution, phrase, idioms, proverbs. अब बच्चों ध्यान दीजिएगा आप सब, क्या होता है कि ये 7 स्टेप ऐसे हैं कि जो किसी को रटाए नहीं जा सकते हैं, किसी को सिखाए नहीं जा सकते हैं, बस एक तरीका बताया जा सकता है. These are totally depend on you. ये क्या है? आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको पढ़ते कैसे हो, इसको मैनेज कैसे करते हो. बट आई टेल यू समथिंग एक्स्ट्रा. मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ कैसे इसको पढ़ना है. हम क्या करते हैं, डेली रूटीन में अभ्यास ला लेते हैं कि हमको इसी तरह पढ़ना है, तभी ये क्या होगा, इतने दिन में तैयार हो जाएगा. जैसे क्या करते हैं, हमने क्या किया, पर डे 5 एंटोनिम्स, सिनोनिम्स इसको ले लिया. ठीक, पर डे आप 5 कीजिए, 5 ऐसे करके हमने ले लिया. ठीक, उसके बाद क्या होता है कि ये को क्या करें, 7 स्टेप में हो गया 35, इस 35. हमने इसको 35 एक दिन में प्रिपेयर किया. एक दिन को 35 करना है. फिर मंडे टू सैटरडे के बीच में हमने क्या किया, 35 को 6 बार पढ़ा, तो क्या हो गया, 6 दिन में 210 हमने प्रिपेयर किए. कितने प्रिपेयर किए? 210 प्रिपेयर किए. अब उस 210 को संडे के दिन हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. इसको रिवाइज करेंगे. तो कुल मिला के 7 दिन में हमने कितना प्रिपेयर किया, 210. फिर हमने 3 हफ्ते तक लगातार इसी को प्रोसेस किया, तो कुल मिला के कितने प्रिपेयर हो गए हमारे 3 हफ्ते में, 630. इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ के लास्ट वीक में क्या करते हैं, पूरा मंडे टू संडे हम क्या करेंगे, पूरे 630 को रिवाइज करेंगे. ओके, तो कुल मिला के 1 महीने में तैयार हो जाता है 630. इसी तरह 3 महीने तक लगातार प्रोसेस करेंगे. 3 महीने तक लगातार प्रोसेस करने में क्या हो गया, 630 से अगर हम 3 महीने लगातार करते हैं तो 1890. ओके, 1890 को अब जो लास्ट का चौथा महीना है, उस चौथे महीने में 1890 को लगातार हम डिवाइड करके, इसको 30 से डिवाइड करके पर डे जितना आता है हम रिवाइज करते चले जाएंगे. तो कुल मिला के स्टूडेंट्स 4 मंथ्स में, within 4 months we will know about 1890 words. लेकिन हमको सिर्फ 1890 शब्द नहीं याद होंगे, क्योंकि जो आप सिनोनिम्स याद करोगे उसके कम से कम 2 या 3 वर्ड और याद करोगे. तो कुल मिला के नियर अबाउट 300 वर्ड्स यू हैव प्रिपेयर्ड, आप प्रिपेयर कर चुके होंगे. तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप जब इस स्टेप से पढ़ते हो तो इजीली आपको इंग्लिश आ जाएगा. ओके, नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, इस क्राइटेरिया में प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई वर्ड मिसिंग हो रहा हो, तो आप सब कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं. डेफिनेटली आई विल ट्राई द लेवल बेस्ट. मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं. तो ध्यान दीजिएगा. इसके बाद क्या करते हैं, हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिर टेंस पढ़ेंगे, नरेशन, सिंथेसिस, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते चलेंगे. और ये जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करिए. मैं बीच में कुछ वीडियोस में आप सबको कुछ सिनोनिम्स बताऊंगा, कुछ एंटोनिम्स भी बताऊंगा, जिससे आपको प्रिपेयर होता चले. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत लेट ना करें. मैं आपको एक एग्जैक्टली विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सबको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करूं और आप सबको ये सब जितना ग्रामर पोर्शन है ये बाकायदे आ जाए. क्योंकि आप सब जानते हैं आजकल कोरोना चल रहा है और इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है. आप डायरेक्ट फेस टू फेस क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं. तो इसलिए मैं सोचता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको ग्रामर तो आए बट करेक्ट ग्रामर आए. ओके, तो इसलिए आप सब इस क्रम को नोट कर लीजिए. जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो, आल चलिए.